नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नाग पंचमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं। ये पर्व हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। आइए इस पर्व की कथा के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। सातों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर के मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। यह देख करके छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक लिया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर्प एक ओर जाकर के बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा कि मैं अभी लौट करके आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर के घर को चली गई। वहाँ काम काज में फंस कर सांप से किया वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन यह बात याद आई तो वह दूध लेकर के वहाँ पहुंची। सांप को उसी स्थान पर बैठा देख करके बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू मुझे भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे माफ कर देता हूँ, नहीं तो तेरी झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। इसी प्रकार कुछ दिन बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर के उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए, सब यही जानते थे कि इसका तो कोई भाई है ही नहीं। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुन करके लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, जहाँ चलने में कोई कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर गई। वहाँ के धन और ऐश्वर्य को देख करके चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को यह बात ध्यान नहीं रही। उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। यह देख करके सांप की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसकी माता ने उसे बहुत सा धन, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर के उसके घर को विदा कर दिया। इतना धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, इस धन को झाड़ने के लिए उसे सोने की झाड़ू भी देनी चाहिए थी। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की ला करके दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्रियों को हुक्म दिया, उससे वह हार लाकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह मुझे उससे लेकर के दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू के हार को मांग करके दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि वह हार जब उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ऐसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि तुरंत छोटी बहू को भेजो। सेठ जी डर गए, राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर के उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ।
छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हीरो और मणियों का हो गया। यह देख करके राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर के उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देख करके बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा, सही बता, यह धन तुझे कौन देता है? तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसा देख उसी समय सर्प वहां प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे काट लूंगा। यह सुनकर के छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने सर्प देवता का सत्कार किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।